हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन प्रभु की पवित्र हजूरी में आकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उन्हें परमेश्वर बहुत आयत की आशीष और बरकत और शांति और प्रेम और आनंद और खुशियाँ दे। मेरा विश्वास है आप जहाँ से भी इस प्रार्थना को हर रोज़ सुनते हैं, सुबह शाम की प्रार्थना सुनते हैं, तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत की आशीष देगा और बहुत बढ़ाएगा, और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हमेशा के लिए बना रहेगा। आप कभी परीक्षा में नहीं पढ़ोगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा और परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा आप जांचे जाएंगे। जब आप वचन के अनुसार चल रहे हैं तो कोई दुष्ट आत्मा आपके घर में या आपके परिवार में, आपके बिजनेस में कभी कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन है, वो जीवित है, परमेश्वर का वचन। और उस वचन को आप अपने हृदय में लेते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा। वो जीवित परमेश्वर है और हमें अपने वचन के द्वारा संभालता है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन के साथ था, क्योंकि वचन ही है सब कुछ है। वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया है और वचन के द्वारा आज सब कुछ हो रहा है हमारे जीवन में। वचन के द्वारा हमें वचन के द्वारा अपने आप को जांचना है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं कि नहीं है, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं या किसी शैतान के चलाए चलते हैं। वचन के द्वारा हमें देखना है अपने आप को पवित्र आत्मा से यानी भरना है और चौकस रहना है। वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 12 नंबर वचन कहता है, इसीलिए जो समझता है मैं स्त्र हूँ वह चौकस रहे, कहीं गिर न पड़े। जो इंसान सोचता है कि मैं तो स्त्र हूँ, मैंने तो कोई गलती की नहीं है, मैं स्त्र हूँ, वह चौकस रहे। वो सोच रहा है कि मैं स्त्र हूँ, वह चौकस रहे, कहीं गिर न पड़े। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब हमारे शरीर में एक समय पर या तो पवित्र आत्मा रह सकता है या दुष्ट आत्मा। जब एक व्यक्ति परमेश्वर और उसके वचन को छोड़कर पाप करता है तो उसके जीवन में से पवित्र आत्मा चला जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है और वह सिर्फ पवित्र जगह और पवित्र शरीर में वास करता है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है यानी बपतिस्मा लेता है तो उसके जीवन में पवित्र आत्मा आता है और अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर निकल जाती है। लेकिन जब वह अशुद्ध आत्मा निकलती है तो वह वापस आकर उसे देह को यानी उस मनुष्य को जांचती है कि कहीं ये फिर से पाप में तो नहीं है। यदि वह व्यक्ति पाप में है तो वचन कहता है वह अशुद्ध आत्मा अपने से बुरी 7 और दुष्ट आत्मा को लेकर आती है और उस व्यक्ति की देह में वास करती है। फिर उस व्यक्ति की दशा पहले से भी अधिक पूरी बेहतर हो जाती है। इसीलिए आप अपने आप को जांचें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह केवल एक ही है जो हमें अपना पवित्र आत्मा देता है और हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा से भरना सिर्फ एक ही बार नहीं होता। वचन कहता है दाख रस के मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अर्थात हमें आत्मा से हर रोज़ भरना है। अपने आप को हर रोज़ वचन के द्वारा जांचना होगा कि कहीं परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन से चला तो नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम तभी समझ सकते हैं जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होता है। इसीलिए प्रियो, आप हर रोज़ अपने आप को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, हर तरह के पाप से बचे रहे, ताकि आपके जीवन में कोई भी दुष्ट आत्मा कार्य न कर सके। जब आप ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको सत्य के मार्ग पर ले जाएगा और आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा आशीषित और फलवंत होंगे। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बढ़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, अब तक आपने संभाल के रखा, पूरी नाइट संभाल के रखा, ये पवित्र
दिन हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु। जितने बेटे बेटियां आपके पवित्र चरणों में बैठकर शीश झुकाकर इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, इनको, इनके परिवार को, सबको संभाल कर रखा प्रभु। और ये दिन प्रभु जी हमारे जीवन में, इन लोगों के जीवन में जोड़ा, इस बात के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये बेटे बेटियां भी सब प्रभु आपका धन्यवाद कर रहे हैं इस सुंदर समय के लिए, क्योंकि तेरे धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए प्रभु हम लोगों को तूने जीवित रखा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रभु जी आज का दिन नहीं देखा, हम लोगों को प्रभु जी ये पवित्र दिन दिखाया। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, जितने बेटे बेटियां जिस जगह से, गांव से, घर से, देश विदेश से प्रभु जी प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर अपने परिवार के साथ बैठकर ये लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, एकांत में प्रभु जी, रास्ते में चलते हुए, यात्रा करते हुए प्रभु जी, जहाँ से ये प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर उस जगह पर आपका पवित्र आत्मा कार्य करे और उस जगह पर ये पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी। आज की प्रार्थना, आज के वचन के द्वारा ये अपने आप को जांच करे और प्रभु जी आज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाए मेरे खुदावन। हे जलाली खुदा, आज का वचन इन लोगों के लिए पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रभु जी, और अपने आप को जांचने के लिए प्रभु जी ये वचन तूने दिए हैं। आज ये वचन के द्वारा जांचे जाए कि इनके अंदर पवित्र आत्मा है। हे प्रभु, इनके अंदर पवित्र आत्मा है तो तेरी प्रार्थना में इनका मन लगेगा, इनका तेरे वचन सुनने के लिए इनका हृदय प्रभु जी लगा रहेगा। कोई दुष्ट आत्मा इनके अंदर न होगी। जब परमेश्वर इनका मन तेरे वचन और प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, इनका हृदय तेरी ओर लगा है, यानी परमेश्वर इस वक्त इनके अंदर तेरा पवित्र आत्मा है। अब प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इन लोगों को भर दीजिए प्रभु जी, ये पवित्र आत्मा से भर जाए। ये जहाँ से प्रभु जी ये प्रार्थना सुन रहे हैं, जितने बेटे बेटियाँ प्रभु जी ये पवित्र आत्मा से भर जाए। प्रभु जी विदेश से जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पवन कुमार है, जीवराज जी है, जितने लोग मेरे परमेश्वर इस वक्त प्रार्थना सुन रहे हैं, रामनिवास है, जयप्रकाश है, परमेश्वर जितने बेटे प्रभु आपकी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, रणजीत जी है, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, बौड़ जी है प्रभु जी, और सुरेंद्र जी है प्रभु जी, जो प्रार्थना सुने हैं, इन लोगों को आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से भर, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता जाए। ये दाख रस से मतवाले न बने, ये पवित्र आत्मा से आज भरते जाए और तेरी पवित्र आत्मा की प्रेजेंसी से, तेरी पवित्र आत्मा से भरने से परमेश्वर इनके जो बंधन हैं वो टूट जाए, वो श्राप टूट जाए। प्रभु जी जितने इस वक्त परमेश्वर प्रार्थना सुने हैं, सतपाल जी है और प्रभु ईश्वर राजा रामदेव है प्रभु जी, जितने लोग विदेश से ये प्रार्थना सुने हैं उनको पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। आपका वो पवित्र आत्मा इनके अंदर काम करे और इस प्रार्थना को सुनते ही प्रभु जी इन लोगों को गुड न्यूज़ मिले, अच्छी खबर मिले प्रभु जी, और इनके सारे बंधन टूट जाए, इनके शरीर का सारा दर्द चला जाए, टेंशन डिप्रेशन चली जाए प्रभु जी। जहाँ से ये बेटे बेटियाँ प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, उत्तराखंड से हैं, झारखंड से हैं मेरे पिता परमेश्वर, यूपी से हैं, बम्बई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, नेपाल से हैं प्रभु जी, पाकिस्तान से हैं प्रभु जी, जहाँ से भी प्रभु जी ये दुबई से हैं, सऊदी अरब से हैं, पोलैंड से हैं प्रभु जी, जहाँ से ये सऊदी अरब से प्रभु जी ये प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, जिस जगह पर ये प्रार्थना चली है उस जगह पर तेरा आत्मा कार्य करे और ये पवित्र आत्मा से भर जाए, दुष्ट के कार्य खत्म हो जाए, इनके शरीर से, इनके बॉडी से, इनके घर से, इनके दिमाग से, इनके दिल से, वो दुष्ट आत्मा के कार्य खत्म हो जाए। आज अपने पवित्र वचन के द्वारा प्रभु जी इन्हें बढ़ाइए, ये अपने आप को वचन के द्वारा जांचे कि इनके अंदर पाप तो नहीं है। आज इनके अंदर पाप नहीं है क्योंकि इस वचन को प्रभु दिल से सुना है, इसीलिए प्रभु जी कोई पाप नहीं है। इसीलिए प्रभु जी इन लोगों को आशीषित कर, उन बुरी चीज़ों से छुड़ा कर मेरे खुदावन। ए जलाली खुदा, इस वक्त जो हरियाणा से देख रहे हैं लोग, उन लोगों को छू और ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, कोई दुष्ट आत्मा इनके पर कार्य न करने पाए। आप अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी, ये दाखरस मत वाले नहीं बनेंगे। आज से प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा से ये अंश अंश करके बढ़ते जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। आज अपना पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपने दिया है, इसीलिए प्रभु जी आज से इनके बंधन जो शैतान ने डाले हैं वो तोड़ दीजिए। जो बेटे बेटियां इस वक्त, जवान बुजुर्ग जो भी प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, जो बच्चे पढ़ने वाले, सबको प्रभु आशीष और बुद्धि और समझ दे प्रभु जी, बड़े अधिकारी बनाना मेरे प्रभु। इन लोगों को शर्मिंदा न होने देना। जिनके अंदर परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा की भरपूरी है वो कभी शर्मिंदा न होने पाएगा। इनकी शर्मिंदगी को प्रभु जी खत्म कर डाल
इनकी बीमारियों को ख़त्म कर डाल। ये बेड पर पड़े हैं, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, प्रभु जी इनको शर्मिंदगी उस शैतान ने डाल रखी है, कोई पैरालाइज है, प्रभु जी इन लोगों को उन रोगों से मुक्त कर दे, तेरा पवित्र आत्मा से तू भर दे, तो तेरा पवित्र आत्मा इनके अंदर काम करे। जब प्रभु जी कोई दुष्ट आत्मा जांचने के लिए आए तो ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण मिले और वो दुष्ट आत्मा इनके घर के आसपास भी न रहने पाए। हर दुष्ट आत्मा को डांटता हूँ, इनके घर से छोड़े, जो इनके घर में तांडव करती है, लड़ाई झगड़े उपद्रव क्लेश करवाती है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े उपद्रव करवाती है, घर के लोगों के बीच में क्लेश करवाती है, एक दूसरे के मन को मन मुटाव करवाती है, वो दोष लगाती है। वो दुष्ट आत्मा इन लोगों को छोड़कर निकल जाए, इन लोगों के परिवार को छोड़कर निकल जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो बीमारियां जो इनके शरीर में डाल रखी है, ये बीमारियों आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चली जाओ, चली जाओ। मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वास करता है। इन लोगों ने परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा जांचा है, इसीलिए ये लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। आज इस वक्त ये प्रार्थना सुनने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। दुष्ट बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है। कैंसर की आत्मा, ब्लड कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, जाड़ का कैंसर, सर का कैंसर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। आंत का कैंसर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। किडनियाँ हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अल्सर का रोग चला जाए यीशु के नाम से। हार्ट अटैक यीशु के नाम से, जो हार्ट अटैक बार बार डालती है, दर्द डालती है छाती के अंदर, वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। दमे की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। पीलिए का रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एलर्जी की आत्मा, नजले की आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। डायबिटीज चले जाए। बीपी की दुष्ट आत्मा, पीलिए की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से। शुगर की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। इन बेटे बेटियों को छोड़, इन बच्चों को छोड़, और तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, इसीलिए तेरा कोई अधिकार नहीं इनके शरीर में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। टीबी की आत्मा चली जाए। टीबी से जो ग्रस्त है वो लोग यीशु के नाम से हील हो जाए। बी हील लेम ऑफ जी। प्रभु तेरे वचन में लिखा है तूने कोड़ा खा लिया, इसीलिए प्रभु जी हमने चंगाई पा ली है। प्रभु वचन में लिखा है तू शीघ्र चंगा करेगा, क्योंकि तेरा प्रकाश पौ पड़ने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। प्रभु जी ये बेटे बेटियां आज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए हैं, तो प्रभु जी इस वक्त ये शीघ्र चंगे हो जाए। अभी इसी वक्त ये वचन सुनते ही, ये प्रार्थना सुनते ही प्रभु जी इनके शरीर में ऐसा हलचल हो, ये जान जाए कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा है। मैं आज से गुनाह और पापों को नहीं करूँगा, मेरे अंदर पवित्र आत्मा से मैं बढ़ता जाऊँगा, प्रार्थना 3 टाइम करता जाऊँगा। तो प्रभु जी आज इनके शरीर का सारा रोग खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके आंखों का मोतिया बिन जाता रहे यीशु के नाम से। कान बहना बंद हो जाए यीशु के नाम से। मुंह की एलर्जी चली जाए यीशु के नाम से। सर की एलर्जी चली जाए यीशु के नाम से। कंधों का दर्द, जो भारीपन रहता है, जो भारीपन रहता है, वजन रहता है इनके शरीर पर भारीपन, वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़ कर जाए और इनका शरीर हल्कापन हो जाए, हल्का हो जाए, क्योंकि तेरा पवित्र आत्मा अभी इस वक्त प्रभु जी इनके शरीर में, बॉडी में कार्य कर रहा है। इसलिए प्रभु जी कोई दुष्ट आत्मा इनके शरीर पर कार्य न करने पाएगी। इनके हड्डियों की बेचैनी जाती रही, क्योंकि पाप के द्वारा जो बेचैनी है हड्डियों में, प्रभु जी जो थकावट है, वो यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए। बेचैनी यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु राजा वचन में लिखा है, थके हारे लोगों मैं तुझे सहारा देता हूँ, मेरे पास आओ कि मैं तुझे सहारा दूंगा। थके हुओं को सहारा, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता हूँ। इनकी शक्तिहीन हो गई थी, प्रभु अब शक्ति दे उस शैतान के सामने लड़ने की, उस बीमारी के साथ लड़ने की। जब पवित्र आत्मा से प्रभु जी बेटे बेटियां परिपूर्ण हो चुके हैं इस वचन के द्वारा, तो आज उस बीमारी को इन लोगों ने हरा दिया है। आज इन लोगों ने प्रभु जी आपके वचन के द्वारा उस बीमारी पर फतेह पा ली है, जीत पा ली है, और बीमारी हार चुकी है। वो घृणित वस्तुएं इन्हें छोड़कर चली गई है। हे प्रभु यीशु राजा, इनके घुटनों में जो रोग है, कंधों में जो दर्द है, जो पसली में रोग है, जो पेंडिसन की नाड़ में दर्द है, जो कमर में रोग है, डिस्क की प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम से सारी बीमारियां इन्हें छोड़कर निकल जाए। ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता जाए। आज पवित्र आत्मा से ये बढ़ते जाए। कोई दुष्ट आत्मा बीमारी इनकी बॉडी का हिस्सा न होने पाए, इनका शरीर का हिस्सा न होने पाए, इनकी कोई शर्मिंदगी इनका हिस्सा न होने पाए। वो शर्मिंदगी जो शैतान लेकर आता है, वो शर्मिंदगी आज पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा इनके शरीर को, बॉडी को छोड़कर निकल जाए। आउट हो जाए अंधकार की शक्ति, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु का पवित्र आत्मा ही वास करेगा। दुष्ट आत्मा तेरा वास नहीं है इनके अंदर। चल छोड़ और निकल जा। जो खेल कराती है, मिर्गी डालती है, फिटनेस डाल रही है, और दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इन बच्चों को छोड़े, इन बेटियों को छोड़े और निकल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कोई दुष्ट आत्मा इनके शरीर में काम नहीं करने पाए।
होली घोस्ट पाए करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, जिनके घरों में अशांति है, आज पवित्र आत्मा की भरपूरी इन्हें दे और पवित्र आत्मा के द्वारा आज इनके घर में सुख और शांति, आनंद और खुशियां बढ़ जाए। जितने बेटे बेटियां इस प्रार्थना को सुने, उनके सिचुएशन, उनका घर का माहौल, प्रभु जिनका शरीर, इनकी बॉडी, सब कुछ चेंज हो जाए, बदल जाए यीशु के नाम से, सब पवित्र हो जाए। क्योंकि तेरी दास की तू प्रार्थना को सुनता है, इन बेटे बेटियों की तू प्रार्थना को सुनता है। वचन में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। आज ये प्रार्थना सुने प्रभु जी, आज इन लोगों को बड़ी बड़ी कठिन बातें बता मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा बड़े काम करके दिखा प्रभु जी। इन लोगों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। संतोषी है प्रभु जी, जिनके परिवार में क्लेश है, वो क्लेश खत्म हो जाए यीशु के नाम से। जो झारखंड से हैं प्रभु, यीशु के नाम से संतोषी आजाद हो जाए। आज के बाद कोई दुष्ट आत्मा आपके परिवार में काम न करने पाए। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुने, उनके घरों में कोई दुष्ट आत्मा कार्य न करने पाएगी। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं, वचन सुने हैं, तो आज के बाद वो दुष्ट आत्मा क्लेश की खत्म हो रही है। पूनम सुभाष प्रभु यीशु के नाम से ये आजाद हो जाए। पूनम प्रभु, पूनम को और प्रभु जी उनकी माता को, इनके पति के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी कि इन्हें सुरक्षित करें। सुमन, माइल, रामी, सुमित्रा, गुगा सर से हैं प्रभु जी, उनको सबको छू और ब्लेस कर पवित्र आत्मा से भर। तेरे पवित्र आत्मा की प्रजेंसी को परमेश्वर ये जाने और पवित्र आत्मा में भर कर प्रभु जी ये प्रार्थना करे। आज इनके जीवन में अद्भुत काम कर मेरे प्रभु। संतोष बजाड़ और निशा शेरावत, राजेंद्र जी और प्रीति घोड़ीवारा से, सुनील इनखिया और माया, चुनीलाल जी, सरिता, अमिषा, अनुग्रह, साइमन प्रभु जी, इन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। सुनीता देवी, पेरूसी, माया, सुशांत, प्रहलाद, पवन कुमार जी, जगदीश जी, जीवन जी, रणजीत जी, प्रभाती, महेंद्र, मंजू, ममता, संगीता, उडेरा से हैं, कविया गोठवाल, ईश्वर गोठवाल, नदी माथुर प्रभु जी, इन बेटे बेटियों को पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। आप इन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए और इनका दुख और दर्द और कष्ट और पीड़ा खत्म कर दीजिए प्रभु जी। महेंद्र जी कोटड़ी से हैं प्रभु जी, इनके घर से वो गरीबी की आत्मा को खत्म कर दे प्रभु जी। जिन लोगों ने आपकी ओर ताका है, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ है प्रभु यीशु राजा। आपने प्रभु जी वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर धन्य होकर निर्धन हो गए। हम लोगों को निर्धन होते हुए आपने धन्य बनाया है। हम निर्धन होकर धन्य हो गए, आप धन्य होकर निर्धन हो गए हमारे लिए। इसीलिए प्रभु जी इस वक्त वचन को सुने, ये धन्य हो जाए यीशु के नाम से। आत्मिक धनी, फाइनेंस में धनी, शरीर में धनी हो जाए। ताराचंद जी को, धर्मपाल जी को, मेहरडा प्रभु जी, इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये तेरे वचन को सुनते हैं तो प्रभु जी इनके जीवन में पवित्र आत्मा काम करे और पवित्र आत्मा की शांति इनके अंदर परिवार में बनी रहे। पवन कुमार झाझड़िया, खेमचंद जी, अजय प्रभु, इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सिल्लो, अश्विन जी और रोहित को, और प्रभु जी मनपुल और मंगेश और प्रीति और डिपल को प्रभु जी, भौर जी, विनोद और प्रभु यीशु राजा, मोहन जी को प्रभु जी, बिमला को प्रभु जी, और प्रभु यीशु राजा उस अजय को, और प्रभु जी उस संजय को प्रभु जी, मोनिका को प्रभु जी, प्रियंका को प्रभु जी, बुद्धराम को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। अन्नू को, रामजत जी को, प्रियंका को, पद्मा को प्रभु यीशु राजा, पंकज को, बालचंद, कमला, मोनिका को और सुजा राम जी को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। कोई दुष्ट की ताकतें इनके जीवन में काम नहीं करने पाए। आज प्रभु ये बेटे बेटियाँ तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो इन लोगों को आशीष कर, जो यात्रा कर रहे हैं उन्हें प्रभु आशीष दे। बढ़िया प्रभु यीशु राजा, स्वर्गदूत इनकी सहायता करे, कोई दुष्ट आत्मा कार्य नहीं करने पाए। सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।